नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। दोस्तों, आज हम सब करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा अध्ययन होगा वो लूसेंट और क्राउन पर आधारित होगा और इसी को आधार बनाकर हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो अभी तक मैंने सीखा है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पढ़ने के जो हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 मुख्य स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। पहला जो स्रोत है वो है धार्मिक स्रोत। दूसरा जो स्रोत है वो है ऐतिहासिक स्रोत। तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। इन चारों स्रोतों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक स्रोत की। तो गैस, अगर हम धार्मिक स्रोत की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक स्रोत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस धार्मिक स्रोत में हम 3 धर्मों को पढ़ते हैं, 3 धार्मिक स्रोतों को पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो धार्मिक स्रोत है वो है ब्राह्मणिक ग्रंथ। दूसरा जो है वो बौद्ध धर्म का बौद्ध साहित्य, और तीसरा जो है वो है जैन साहित्य या फिर जैन ग्रंथ। यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं या बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से संबंधित जितने भी साहित्य, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती है। तो हम बात करते हैं कि बौद्ध जो ये है ब्राह्मणिक ग्रंथ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें आपका आ जाता है वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम ब्राह्मणिक ग्रंथों में शामिल करते हैं। और इन चीज़ों से हमें, वेदों से, रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में जो है जातक, जिसमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में चर्चा की गई है, वहाँ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही साथ विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये जो सारे पिटक हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हम जैन ग्रंथ को देखें तो जैन ग्रंथ में जो है आगम, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित साहित्य हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ से इन तीनों धार्मिक ग्रंथों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वेद, और वेदों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम इस वेद को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वेद भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ क्या है? वो वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदों के रचयिता कौन है? तो आप सबको
आपको पता होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, इन्होंने वेदों की रचना करी। इस 4 वेद में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में क्या चीज़ें शामिल हैं, अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है। तो इन चारों वेदों को भी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। मैं यहाँ आपको अभी इस वीडियो में ही बीच बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं जिसमें 10 मंडल है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं यानी मंत्र हैं। इस 10 मंडल में से 3 मंडल जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मंडल अगर हम देखें तो तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल की क्या खासियत है? तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, ये सूर्य देवता को समर्पित। गायत्री मंत्र, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में। इसके अलावा 9वां मंडल, ये जो है सोमदेव को समर्पित है। किसको? नजर तो आ रहा है, ये सोमदेव को समर्पित है। इसके अलावा जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल ये है, इसमें 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसका वर्ण व्यवस्था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का मंडल वर्णन जो है वो तीसरे मंडल में किया गया है। सोमदेव को समर्पित कौन सा मंडल है? तो वो है 9वां मंडल। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पंडित होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। होत्री यानी कि जो ऋग्वेद के पाठकर्ता हैं, उन पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में 250 250 जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो इंद्रदेव के लिए लिखे गए हैं। किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। कितने? 250। 200 जो हैं वो अग्निदेव के लिए हैं। 250 मंत्र इंद्रदेव के लिए, 200 मंत्र किसके लिए? अग्निदेव के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र देवता को। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ऋग्वेद में एक वर्ड यूज किया गया है जो अघन्य। क्या है? अघन्य। अघन्य का अर्थ होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। और ना मारने योग्य जो चीज है वो गाय को बताया गया। किसको? गाय को। यानी कि जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? गाय के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो किसके लिए है? गाय के लिए। तो आई होप ये चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ रही होगी कि ऋग्वेद से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपको 10 मंडल है, 10 मंडल में से 3 मंडल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से।
इसके अलावा अगर हम बात करें अब यजुर्वेद की, थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है। यहाँ से अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको अर्धवर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को यह अर्धवर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद जो है ये एक मात्र ऐसा वेद है जिसको गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद एवं पद में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है यज्ञों का विधि विधान का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान की, यज्ञ जो है वो किस प्रकार से किए जाएंगे उसके विधि या नियम कानून जो बताए गए वो कहाँ बताए गए? यजुर्वेद में। यज्ञों के विधि विधान का वर्णन। ठीक है, यहां से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी आगे हम देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। इसी वजह से सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक क्या कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा सामवेद के अंतर्गत जो है क्या किया गया है कि यज्ञों के दौरान जो गाए जाने वाले ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उल्लेख सामवेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, मंत्रों का उल्लेख। कौन से मंत्र का? तो यज्ञ के दौरान जो मंत्र गाए जाते हैं उन मंत्रों का उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है सामवेद में। और ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं, सामवेद के जो पाठकर्ता है उनको उधात्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उधात्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको सामवेद से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सामवेद को। ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद की। यहां पर मैं लिख देता हूं, वहां पर जगह नहीं है। अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो ये वेद जो है वो लिखा गया है अथर्वा ऋषि द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। इस अथर्ववेद में आम लोगों का, आम व्यक्तियों के विचार शामिल हैं। अथर्ववेद में आम व्यक्तियों के विचारों को भी शामिल किया गया है। इसमें जादू टोना का वर्णन कहां पर किया गया है? तो अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बताई गई है। प्रजापति की पुत्री। तो क्वेश्चंस यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री किस वेद में बताया गया है? तो ये किस वेद में है? अथर्ववेद में। तो हमने जो है 4 वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखा और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया होगा। और आई होप कि ये अभी तक आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा और याद भी हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा। धार्मिक ग्रंथों में हमने बात करी थी बौद्ध ग्रंथ की, जैन ग्रंथ की और ब्राह्मणिक ग्रंथ की। ब्राह्मणिक ग्रंथ में हमने वेदों की बात कर ली है। महाभारत, रामायण, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं। बाकी रह गया बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य से क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि जातक, विनय पिटक, सूत पिटक या फिर अभिधम पिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है।
तो ये बौद्ध साहित्य से संबंधित धर्म ग्रंथ है। जैन ग्रंथ से भी यही क्वेश्चन आते हैं कि आगम जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले जो हमारा जो धार्मिक साहित्य का स्रोत जो था, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे। आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत की। हमने पहला स्रोत अभी करा है धार्मिक स्रोत, दूसरा स्रोत क्या था, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक स्रोतों में हम देखते हैं एक बार, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में हम उन साहित्यों को या उन रचनाओं को शामिल करते हैं जो उस टाइम पर प्राचीन काल में लिखे गए थे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इनके लेखक या फिर उनकी रचनाओं के बारे में जरूर पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है राजत रंगिणी। राजत रंगिणी ये जो रचना लिखी गई थी ये कल्हण द्वारा लिखी गई थी। राजत रंगिणी किसके द्वारा, कल्हण द्वारा। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये लिखा गया था पाणिनि द्वारा, पाणिनि द्वारा। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है हर्षचरित, जो लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा, बाणभट्ट। एक और जो रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वो किसकी लिखी गई है, ये लिखी गई है कालिदास द्वारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। किसके द्वारा, विशाख दत्त द्वारा। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य द्वारा, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रजत रंगिणी जो है वो किसकी रचना है, तो ये किसकी है, कल्हण की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। हर्षचरित बाणभट्ट की, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अगर हम इनकी थोड़ी सी विशेषता की बात करें तो राजत रंगिणी जो है ये लिखी गई है कश्मीर के इतिहास पर। कश्मीर, राजत रंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। इसके अलावा अष्टाध्यायी की बात करें तो ये संस्कृत की एक रचना है। हर्षचरित से हमें शासक जो हर्ष थे उनके शासन काल के बारे में जानकारियां हमें प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती हैं। मौर्य साम्राज्य में कैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां थी, किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर मौजूद थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अर्थशास्त्र से और मुद्रा राक्षस से। ठीक है, तो ये जो है ऐतिहासिक स्रोत, जहाँ से हमें इन ऐतिहासिक स्रोतों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। और यहाँ से ये आपको बुक्स और उनके राइटर के नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आगे का जो दो और पार्ट जो रह गया है, दो और स्रोत, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।